Good morning, students. Uh, we are studying chapter 6 tissues. Previously, we have done plant tissues. Today, we are going to proceed with animal tissues. It means that which kind of tissues, which different types of tissues are present in animals. Okay, so animals have different kind of phylums, different kind of organisms, including humans. So we can easily understand this, that which kind of tissues are present in our body or in other animals. Okay, सो इस चैप्टर में टिश्यूज़ में पहले आपने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिटेल में पढ़ा है. अगर आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं तो पहले उनको अटेंड करो. ठीक है, उसके बाद हम एनिमल टिश्यूज स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो ह्यूमन इज़ ऑल्सो एन एनिमल इन बायोलॉजी. So think about this, that what is tissue? You know that what is tissue, and you know tissue is a group of cells that has similar function and structure. Okay, a group of cells that are similar work together to form a tissue. So इसको मैंने फर्स्ट क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसको देख लेना. सो थिंक अबाउट दिस, दैट आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बाहर या फिर अंदर कौन कौन सी सेल्स ऐसी हैं जो सिमिलर हैं, स्ट्रक्चर हैं और वो मिलकर एक टिश्यू बना रही हैं. आपकी बॉडी में आपको अगर आप ऊपर ऊपर से देखें ऑन द वॉल, तो कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर हाँ एक टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, एक टिश्यू ये है. ठीक है, तो थिंक अबाउट दिस. आपकी बॉडी में आपको कौन कौन से पार्ट्स ऐसे लग रहे हैं जो सिमिलर हैं, जहाँ पर सेल्स सेम होंगी. ओके, सो फर्स्ट पार्ट, व्हाट डू यू थिंक. देखिए, आपकी बॉडी में जो सबसे आउटर कवरिंग है वो क्या है, आपकी स्किन है. ओके, तो एज यू नो दैट इन स्किन ऑल काइंड ऑफ सेल्स आर सेम. स्किन इज सेम फ्रॉम टॉप टू बॉटम. स्किन आउटर कवरिंग इज सेम. So skin is a kind of tissue. Not just skin, not just outer covering, but also covering of various organs like kidneys, okay, esophagus, air pipe, intestine. इनकी भी जो कवरिंग होती है आउटर या फिर इनर, वो भी that is also a kind of tissue which we call epithelial tissue. Okay, similarly योर बॉडी मस्क्यूलर सिस्टम, जो मस्क्यूलर सिस्टम है, मसल्स हैं, दैट इज ऑल्सो वन टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू. ठीक है, दैट हैव मसल सेल्स. और योर स्केलेटल सिस्टम, योर बोन्स, जो आपकी बॉडी में बोन्स हैं वो भी एक टिश्यू बनाती हैं, स्केलेटल सिस्टम. ऑल्सो ब्लड, blood is also a kind of tissue. Blood also has same kind of cells. So blood is also a tissue in your body. Okay, so there are so many tissues. One by one we will study them, and first we will classify animal tissues in 4 categories. So what are these 4 categories? These 4 categories are epithelial tissues. एपिथेलियल, जैसे कि आपने प्लांट्स में भी पढ़ा था, जैसे एपिडर्मिस टिश्यू होता है, एपिडर्मल टिश्यू होता है, वैसे ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी एपिथेलियल टिश्यू होता है, कवरिंग. मस्क्यूलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ओके, दैट कनेक्ट्स द होल बॉडी पार्ट्स, जैसे कि ब्लड है और बोन्स है. एंड इन लास्ट, नर्वस टिश्यू. ओके, सो वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल. सो फर्स्ट, let's study epithelial tissue, epithelium tissue. Okay, so what is epithelium? You know that epithelium is the outer covering of our body or of any organ. ठीक है, outer covering that protects the organs. All right, जो आपकी स्किन है दैट इज अ कवरिंग, और बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं उन सब की जो कवरिंग है, प्रोटेक्टिव लेयर है, दैट इज एपिथेलियम. ठीक है, और इसी एपिथेलियम से जो डिफरेंट ऑर्गन्स है ये, इनके बीच में एक बैरियर बना रहता है. ठीक है, सब ऑर्गन्स एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं. ऑल्सो क्योंकि ये सरफेस पर होती है, आउटर सरफेस पर होती है, जैसे कि आपने एक सेल की स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, जो कि मूवमेंट को, सब्सटेंसेस की मूवमेंट को अंदर और बाहर जाने से कंट्रोल करती है. उसी तरीके से जो आपके टिश्यूज़ हैं, ये वाला एपिथेलियम टिश्यू है, ये भी एक तरीके से जो है सब्सटेंसेस की मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गन कंट्रोल करता है.
So epithelium tissue plays a very important role in exchange of material between various organs, right, and between our body and external environment. क्योंकि आपकी स्किन है, अगर स्किन ना हो तो सोचिए क्या होगा। स्किन का वर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटेक्ट करती है पूरी बॉडी को, और जो भी एनवायरनमेंट से थोड़ा एनवायरनमेंट से बैरियर बना कर रखती है, और जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हैं बिटवीन अस एंड एनवायरनमेंट उसको भी कंट्रोल करता है। सिमिलरली ऑर्गन्स की जो स्किन है वो भी यही काम करती है, ठीक है। सो आपने 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पढ़े, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड नर्वस। जो एपिथेलियम टिश्यू है उसमें भी उसको भी हम क्लासीफाई करते हैं इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़। ओके, सो व्हाट आर दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़, लेट्स सी। वन इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वेमस का मतलब होता है वन सिंगल लेयर। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, इसमें एक लेयर होती है। कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर आपको पता है कॉलम्स जैसे कि पिलर्स होते हैं उस तरीके से। क्यूबॉइड शेप होती है। एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है जिसमें एपिडर्मिस जो है फोल्ड हो जाती है। इसके अलावा एक होता है स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स मिल जाती हैं। जैसे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसमें एक स्ट्रेटिफाइड होता है। स्ट्रेटिफाइड का मीन्स होता है मैनी layers. Okay, so that is stratified squamous epithelium. So these are different kinds of epithelium tissue. So let's study about them one by one. So first one is simple squamous epithelium. Simple squamous, flat tissue. This tissue is very thin and has a delicate lining and it is flat. ओके, सो थिंक अबाउट दिस। ऐसा पतला सा टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होगा? यस, आपकी आउटर स्किन, जो एक्चुअल आपकी स्किन है, जो हैंड्स हैं, फेस है, जहाँ भी स्किन है आपकी, दैट हैज़ दिस काइंड ऑफ एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, इसके अलावा इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, जो आपका माउथ है उसके अंदर जो स्किन है, जो एपिडर्मिस है, इनर लाइनिंग, दैट इज ऑल्सो स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। एंड esophagus, what is esophagus? Esophagus is also called food pipe. So mouth से stomach के बीच में जो एक पाइप है, that is called esophagus. So esophagus में भी ये thin epithelium होता है, delicate epithelium होता है, simple squamous. Alright, in this tissue there is a base membrane, एक base membrane होती है और उसके बाद ऊपर उसके flat cells होती हैं. So this is also called pavement epithelium. सो व्हाट इज़ इट्स फंक्शन? क्योंकि इसका जो सरफेस है, ये टिश्यू इज़ वेरी थिन, ओके, सो इजीली ट्रांसपोर्टेशन कैन टेक प्लेस। जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेस का या फिर किसी भी फूड का या कोई भी सब्सटेंस जो है अंदर से बाहर इस टिश्यू के थ्रू जा रहा है, तो वो बहुत ईजीली चला जाता है। ओके, सो दिस एपिथेलियम, दिस टिश्यू इज़ यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, एंड दिस टिश्यू इज़ ऑल्सो सिलेक्टिवली परमिएबल। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर होती है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ सब्सटेंसेस को जाने देती है, कुछ को नहीं। सिमिलरली ये जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ये भी सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, इसलिए हम इसका फंक्शन बोल सकते हैं, इसका फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्टर करती है। ओके, सो दैट इज़ इट्स फंक्शन। सो व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी जहाँ पर ये एपिथेलियम प्रेजेंट होता है? ओके, सो मेन ऑर्गन्स आर ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स आर दोज ट्यूब्स इन विच ब्लड फ्लोज, ठीक है। ब्लड जो है ओपन नहीं होता है, ब्लड फ्लो करता है कुछ वेसल्स में जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, ठीक है। सो ब्लड वेसल्स में जो लाइनिंग होती है, जो कवरिंग होती है, वो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, ठीक है। एल्वियोली क्या है? एल्वियोली आप 10th क्लास में भी डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपके लंग्स होते हैं बॉडी में, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं, ठीक है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कंट्रोल करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लंग्स के अंदर जो यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, बलून शेप की होती है, उसको हम एल्वियोली कहते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि एल्वियोली लंग्स के पार्ट होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। ओके, सो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एल्वियोली के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए इसमें भी एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ओके, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, स्किन है, आउटर स्किन है और इनर लाइनिंग ऑफ माउथ है,
उसमें भी ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्किन। एनिमल स्किन के बारे में बात करते हैं, एनिमल्स की जो आउटर स्किन होती है उसमें। सो व्हाट हैपन्स, आवर स्किन इज़ नॉट सिंपल स्क्वेमस, आवर स्किन इज़ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स, ठीक है। सो जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा ये, ठीक है, इसमें बहुत सी लेयर्स हैं, पहली लेयर, दूसरी लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एंड आवर स्किन इज स्ट्रेटिफाइड। क्योंकि अगर हमारी स्किन सिंपल स्क्वेमस होती तो वो आसानी से डैमेज हो जाती, इंजरी आसानी से हो जाती। सो टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर ऑफ स्किन, आवर स्किन इज स्ट्रेटिफाइड, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट इज कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलम्स, pillars, okay, tall pillars, its shape is like tall pillars. So in which parts columnar epithelium is present and what is its function? So ये टिश्यू उन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन होता है, मतलब किसी भी सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन या फिर सिक्रेशन होता है, किसी भी सब्सटेंस को रिलीज़ करना, किसी हार्मोन को रिलीज़ करना, किसी केमिकल को रिलीज़ करना, दैट इज़ सिक्रेशन। तो जहाँ पर सिक्रेशन या फिर एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पर कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। ये पिलर्स हैं, ये क्या करते हैं, जो भी सब्सटेंस मूव कर रहा है, एब्जॉर्ब या सीक्रेट हो रहा है, उसकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, उसकी मूवमेंट को ईजी बनाते हैं। सो दैट इज़ कॉलमनार एपिथेलियम। सो थिंक अबाउट दिस, जो आपकी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसलिए वहाँ पर भी कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर म्यूकस सीक्रेट होता है, म्यूकस, दैट इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड in your respiratory tract. So that also has columnar epithelium. Also one more point, that columnar epithelium has hair like projections. यहाँ पर hair like projections होते हैं जिसको हम कहते हैं cilia. ओके, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। जैसे इंटेस्टाइन में भी होते हैं सिलिया, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें भी सिलिया प्रेजेंट होते हैं। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दीज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस फंसा हुआ है उसको आगे मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिलिया। ओके, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड सिलिएटेड columnar epithelium. Okay, so this carries out absorption and secretion and this has cilia. और प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर होता है, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग होती है, कवरिंग जो होती है, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवेरीज होती हैं, तो ओवेरीज में भी ये टिश्यूज प्रेजेंट होता है। ओवेरीज में से जो एग्स आता है, तो एग्स को ये टिश्यू मूव करने में हेल्प करता है। आफ्टर दैट देर इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेन फंक्शन, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। मेन फंक्शन इसका होता है कि जो ऑर्गन है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट इज़ प्रेजेंट इन किडनी में जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, किडनी की जो कवरिंग होती है। थायराइड एक ग्लैंड होती है आपके थ्रोट में, उसमें भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। और सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा है माउथ में, उसमें जो ग्लैंड्स हैं उसमें भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। लास्ट में ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। सो ग्लैंडुलर एपिथेलियम एक तरीके से जो आपकी एपिथेलियल सेल जब फोल्ड हो जाती हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये जो फोल्ड आ रहा है, ठीक है, तो ये जो फोल्ड आ रहा है ये, दैट इज इस एपिथेलियम को हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सो फोल्ड आने से एक ग्लैंड बन जाती है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है, जो भी ग्लैंड्स हैं बॉडी में, वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम उनमें होता है। So that was glandular epithelium. So we have studied types of epithelium tissue. Now we shall proceed to muscular tissue.